दौरा पाकिस्तान दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान मजबूत दोस्ती की अक्कासी इस वक्त वाज़ेह मिसाल हम देख रहे हैं, क्या कहिएगा? हाँ जी, ये बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पे अंडर डिस्कशन है हर जगह। हम्म। दुनिया में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की, फॉरेन पॉलिसी की, मिलिट्री लीडरशिप की जो है वो तारीफ हो रही है। हम्म। और जो ईरानी प्रेसिडेंट का यहाँ होना है वो एक तरह से इज़हार तशक्कुर है। उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल। शुक्रिया अदा करने आएंगे और वो उनकी यहाँ पे प्रेजेंस ये बता रही है कि पाकिस्तान जो है वो जो रीजनल कंट्रीज हैं उनकी भी मीडिएशन के लिए, डायलॉग के लिए सबसे मौजू मुल्क है। और जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं और अमेरिका स्पेशली पर्टिकुलरली उसका भी रिलायंस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे ही है। जब भी जेडी वेंस कहते हैं कि वी लव पाकिस्तानी, जब भी जेडी वेंस कहते हैं कि वो दो ही लोगों को इंडिया पाकिस्तान में जानते हैं, जिसमें एक हमारे फील्ड मार्शल का नाम लेते हैं। तो अच्छी खुशाइन बात है। ज़ाहिर है इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो भारत है। पहले उसने हमसे मिलिट्री फ्रंट पे नुकसान खाया और अब फॉरेन पॉलिसी फ्रंट उठा रहा है, जहाँ पाकिस्तान में ईरानियन प्रेसिडेंट से लेके अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट तक की प्रेजेंस और फिर दुनिया भर की जो डिप्लोमेट्स हैं उनका आना जाना, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हैपनिंग, फॉरेन पॉलिसी में इतनी हैपनिंग जो है वो ज़ाहिर है एक खुशाइन बात है। अच्छा आदिल, ये भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं जो लेबनान में जारियत जारी है, ये दौरे उस पर भी कारआमद साबित होंगे? जी, आप जरा सवाल रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ जी थोड़ी सी आदिल कट रही साहब, मैं अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो ईरानी क़यादत के दौरे हो रहे हैं वो लेबनान में जो जारियत जारी है इसराइली, उसके लिए भी कारआमद साबित होंगी? कोई मुस्बत पेशरफ सामने आएगी? देखिए, ये तो इसको तो कंडीशनल बनाया गया है ना। आपने सुना होगा यकीनन कि जब डायलॉग हो रहा है तो उसमें लेबनान को जो है अ, एक इशू के तौर पे टेकअप किया गया है और इसको कंडीशनल किया गया है। अब इजराइल तो देखिए, आपको पता है वो अमेरिका की बात भी नहीं सुन रहा और फिर वहां पर भी उसने प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए। लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर है जिस वक्त डायलॉग होता है, दुनिया इन्वॉल्व होती है पीस प्रोसेस में, तो लेबनान का मामला भी अंडर डिस्कशन रहेगा। लेकिन इजराइल हम्म। अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो एक स्पॉइलर के तौर पर डिस्ट्रॉय करे सारे इस स्ट्रक्चर को जिसको पीस प्रोसेस का नाम दिया जाता है। तो वो अपने तौर पर करते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के जरिए इसराइल भी बैकफुट पे गया। देखें, अमेरिकन ने बड़े स्ट्रॉन्ग स्टांस किया, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से इसराइलियों के ऊपर आए कि वो हमें बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते कि हमें क्या करना है पॉलिसी, और अपना देखेंगे कि क्या हमारे लिए कंट्री के लिए बेटर है। इसी तरह हम्म। जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के जरिए मिडिल ईस्ट में आग लगाना चाहता था इसराइल, लेबनान तो चले एक चीज़ है, लेकिन वो तो मुस्लिम वर्ल्ड में आग लगाना चाहता था पूरी। फिर उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है जिसके जरिए वो एक्सपेंड करना चाहता है, उसको भी ज़िक पहुंची है। वो जिस स्पीड से जा रहा था आगे, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो ईरान पे अटैक हो, चाहे वो जो है वो और उसका इन्फ्लुएंस जहाँ वो दिखाना चाहता है। आपको याद है कि ये बातें हो रही थी कि अब वो और कंट्रीज को भी आंखें दिखा रहा है। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर यकीनी तौर पर उनको भी जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहे थे उसमें नुकसान पहुंचे और ज़िक पहुंचे। ठीक है। और आदिल, इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिफारती सतह पर जो महाज है वो तेज़ी से तब्दील हो रहा है। ज़ाहिर है इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एहतशाम साहब से भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट है और जो ये मनाज़िर देखे जा सकते हैं, ये तारीख़ी मनाज़िर हैं और पाकिस्तान का नाम जो है वो तारीख़ में यकीनी तौर पर लिखा भी जाएगा कि पाकिस्तान ने जो एक अमन कायम करने में किरदार अदा किया है। आदिल, इस वक्त जो हम ये सिचुएशन अभी देख रहे हैं, ईरान के सदर का दौरा है पाकिस्तान, दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान दोस्ती की वाज़ेह मिसाल तो है ही, और उनका शानदार इस्तकबाल भी किया गया है और ये मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। जब उनकी आमद हुई, उनका तैयारा पाकिस्तान में लैंड किया, तो किस तरह से